हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है स्मॉल p। क्वेश्चन है फाइंड p इफ दे आर टू पार्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड पार्ट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो बच्चों, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ए इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी बी हमें स्मॉल पी गिवन है जो हमने निकालनी है, तो उसकी जगह पे स्मॉल पी रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए एंड बी आर, देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम जानते हैं दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब उनमें इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी ना हो। तो अगर कॉमन ही नहीं है तो फिर उस केस में प्रोबेबिलिटी, अगर एम्प्टी सेट है, इस सेट में कुछ भी नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो याद कर लो, दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होती है। तो बच्चों, यहां से आप p निकाल सकते हो 3/5 माइनस 1/2। तो टेकिंग द एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम 10, 6 माइनस 5 इट कम्स टू बी 1/10। तो आंसर इज 1/10। फर्स्ट पार्ट का आंसर काफी इजी क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट, अगेन find the value of small p if events are independent। तो बच्चों, फिर सेम इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी a गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b 3/5, प्रोबेबिलिटी b स्मॉल p वो हमने निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी a यूनियन b का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ए 1/2, प्रोबेबिलिटी बी स्मॉल पी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। रीजन हम सबको क्लियर है, सेकंड पार्ट में बोला है कि इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उस केस में हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी होती है। तो बच्चों, ये रीजन बताना है आपको। तो यहां से देखिए, आपने यहां पे प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 1/2 और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू p, तो इक्वल टू 3/5। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, ये देखिए यहां लिख रहा हूं, प्लस p, इनको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू p, तो कितना आ गया? -p/2 इक्वल टू 3/5। तो ये p वाली टर्म्स है, तो सिर्फ इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लो, 2p माइनस p 1p ओवर 2। तो ये 1/2 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, राइट हैंड साइड पे 1/2 को ट्रांसपोज कर दो। तो बच्चों, वही है p/2, एलसीएम लिया 6 माइनस 5, 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू 2 को ऊपर ले जाओ ना, 2/10 1/5। तो सेकंड पार्ट में p की वैल्यू 1/5 होगी। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो याद रखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी 0 होती है, और इंडिपेंडेंट में अभी आपको बताया मैंने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी होती है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। उसकी स्टेटमेंट है वेरी इजी क्वेश्चन, let A and B
बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स with probability of A 0.3, probability B 0.4. Find first part probability A intersection B, second part probability A union B, third part probability A oblique B, fourth part probability B oblique A. तो बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी होती है। रीजन आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू पुट करनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ए 0.3 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई सबको करना आता है तो 0.12 आ जाएगा। तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट। फाइन, सेकंड पार्ट हमने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। तो बच्चों 0.3 प्लस 0.4 0.7, तो 0.7 में से माइनस करना है 0.12, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है ये 2, तो उसके ऊपर आप 0 लिख सकते हो। तो माइनस करेंगे आप तो 0 में से ये 8 रह गया, इसे 1 बोरो किया था ना, 6 minus 1 5। तो बच्चों 0.58 is the answer of second part. Now we have to find probability A oblique B. So third part, probability A oblique B, it is given by the formula probability A intersection B divided by probability B. हम सबको ये याद है फॉर्मूला। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.12 और B की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 12/100 आएगा, इसका 4/10 आएगा, तो 10 ऊपर 4 ऐसे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिए बच्चों 3/10 आंसर आ गया। आप 0.3 भी लिख सकते हो, 3/10 भी लिख सकते हो। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए। तो उसके लिए फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने ये बताए हुए सब कुछ। पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। इसको आप सोल्व करेंगे 12/100, 10 ऊपर 3, 3 4 था, 0 से 0 कर दिया, 4/10, 2/5 जहाँ 4/10 को 0.4 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। इसको सोल्व करके 0.4 लिख सकते हो, जहाँ आप 2/5 भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आई होप क्लियर है सबको। तो वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टेटमेंट है इफ कैपिटल A and capital B are two events such that probability of A equal to 1/4, probability of B 1/2 and probability A intersection B 1/8, find probability node A and node B. So we have very important question. So A and B are two events such that probability A हमें given है 1/4, probability B हमें given है 1/2, intersection की probability हमें given है 1/8। तो बच्चों हमें निकालना है probability नोट A एंड नोट B। नोट मतलब A कॉम्प्लीमेंट नोट A एंड नोट B। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि नाइदर A नोर B। सपोज करिए ये यूनिवर्सल सेट है, सपोज करिए A सेट है,
सपोज करिए कि ये बी सेट है, तो बच्चों दिस इज ए नोट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए नहीं, नोट ए। इन द सेम वे ये मान लो ए है, ये बी है, हमें ए और बी नहीं चाहिए, नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी, शेडेड रीजन, हमें इस शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी, ये यूनिवर्सल सेट है ये पूरा, ठीक है, ये इसमें से आपने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, यूनियन ये ब्लैक वाला एरिया, तो नाइदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है, यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी। तो यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी होती है 100%, 100% का मतलब 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की माइनस करो, तो सिंपली याद कर लो प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी ऐसे लिखा जाती है, नोट ए एंड नोट बी। इट इज गिवन बाय द फार्मूला, हमने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, इट इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सिंपली आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। तो बच्चों यूनियन की प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए हमें गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी बी हमें गिवन है 1/2, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/8। तो बच्चों ओपन दी ब्रैकेट्स, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/8, तो सभी का एलसीएम कितना आएगा, 2 4 और 8 का 8 आ जाएगा ना, देखिए 2 2 4, ठीक है, 2 2 दा 2 4 दा 2, तो देखिए 2 2 दा 4 2 दा 8, तो 8 माइनस 4, देखिए 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 3, तो आंसर इज 3/8। तो बच्चों आज हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।